और बड़ी खबर, 24 घंटे के अंदर कांग्रेस को दूसरा बड़ा झटका लगने की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कांग्रेस नेता मनीष तिवारी बीजेपी के संपर्क में है। अब देखिए, कमलनाथ के बाद मनीष तिवारी भी बीजेपी के संपर्क में है और साथ ही बड़ी खबर ये भी मिल रही है कि मनीष तिवारी भी हो सकता है बीजेपी का दामन थाम ले। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए वाकई ये बहुत चिंता और चिंतन की बात है कि एक एक करके जो कांग्रेस के तमाम बड़े चेहरे रहे हैं वो अब भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए एक के बाद एक झटके लगने का दौर जारी है। तो बीजेपी के संपर्क में है कांग्रेस नेता मनीष तिवारी। मनीष तिवारी हमेशा बीजेपी पर हमलावर रहे हैं और इसके पहले जब भी वो कांग्रेस की तरफ से बातें सामने रखते रहे हैं तो पुरजोर तरीके से कांग्रेस के मुद्दों को सामने उन्होंने रखा है। बीजेपी पर जबरदस्त हमले करते हुए भी नजर आए हैं। लेकिन अब जरा देखिए कि कैसे तेवर बदले बदले नजर आ रहे हैं। जानकारी सूत्रों के मुताबिक ये इस वक्त मिल रही है कि बीजेपी के संपर्क में मनीष तिवारी है और अगर ऐसा होता है तो न सिर्फ कमलनाथ, उनके बेटे नकुलनाथ, बल्कि मनीष तिवारी भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले जाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो जरा अंदाजा लगाइए कि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए ये कितना बड़ा झटका होगा। एक के बाद एक झटकों का दौर कांग्रेस के लिए सामने आ रहा है। मनीष तिवारी भी बीजेपी के संपर्क में है। और देखिए, मनीष तिवारी पर दूसरी जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि लुधियाना से बीजेपी का टिकट चाहते हैं मनीष तिवारी। यानी कि जो बातचीत हुई है उसमें टिकट की बात चल रही है। लुधियाना के टिकट को लेकर ये पूरा पेच जो है वो फंसा हुआ है। बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ना चाहते हैं मनीष तिवारी और ऐसे में देखिए अब क्या डील क्लोज हो पाती है, क्या बीजेपी के साथ इन बातों पर सहमति बन पाती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लुधियाना के टिकट को लेकर के पेच फंसा हुआ है। आनंदपुर साहिब से इस वक्त है मनीष तिवारी प्रतिनिधि और ऐसे में आगे लुधियाना के टिकट से ही लोकसभा चुनाव वो लड़ना चाहते हैं। आनंदपुर साहिब से कांग्रेस सांसद है मनीष तिवारी, लेकिन अगला जो चुनाव है वो बीजेपी की तरफ से वो सामने आना चाहते हैं। और अमित कुमार हमारे साथ, हमारे सहयोगी जो है वो सीधे जुड़े हुए हैं। अमित, वाकई एक के बाद एक झटकों का दौर जारी है कांग्रेस के लिए। अब कमलनाथ के बाद एक जो बड़ा नाम सामने आ रहा है वो है मनीष तिवारी का, क्या अपडेट इसको लेकर? जी हाँ, मुझे लगता है कि अपने आप में बड़ी खबर है कि मनीष तिवारी भी, जो जानकारी है कि बीजेपी के कई नेताओं से उनकी बातचीत हो चुकी है। कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ बात जो है लुधियाना सीट पे है, क्योंकि लुधियाना से पहले वो सांसद रह चुके हैं मनीष तिवारी और वो चाहते हैं कि बीजेपी में आने का रास्ता उनके लिए खुला है। लेकिन जो सीट है उसको लेकर मुश्किल हो रही, क्योंकि वो लुधियाना चाहते हैं कि वो लुधियाना से ही फिर से दावेदारी पेश करे, फिर से वहीं से चुनाव लड़े। लेकिन बीजेपी के पास लुधियाना में अभी वो सीट जो है वो बीजेपी को लगता है कि वो बीजेपी के लिए अपनी सीट है। वहां पे उनके पास तमाम दावेदार भी मौजूद है, अच्छे कैंडिडेट भी हैं। तो ऐसे में जो जानकारी है कि बातचीत लगभग तय है, रास्ता भी उनके लिए खुला हुआ है। लेकिन अब ये तय करना है कि क्या बीजेपी उनको लुधियाना सीट मनीष तिवारी को देने को तैयार है या फिर वो लुधियाना से बाहर भी जाने को तैयार हो जाते हैं। अगर उस पर सहमति बन जाती है तो ये अगले 2-3 दिन में ये भी हो सकता है कि आपको मनीष तिवारी भी बीजेपी का दामन थामते नजर आए। लेकिन सबसे बड़ी खबर टाइम्स ऑफ नवभारत पर यही है कि मनीष तिवारी के साथ बीजेपी नेताओं की बातचीत जारी है। मनीष तिवारी संपर्क में है, वो चाहते हैं, क्योंकि उनको ही पता है कि जो अभी हालात हैं देश में और खास करके पंजाब में, ऐसे में उनके लिए भी बहुत आसान राह नहीं है चुनाव जीतने में, क्योंकि वहां पर जो आम आदमी पार्टी या कांग्रेस का एक गठबंधन बनता दिख रहा था वो लगभग टूट चुका है। ऐसे में वो भविष्य तलाशने की कोशिश, और वो चाहते हैं कि जो उनकी पुरानी सीट है लुधियाना से वो सांसद रह चुके हैं, तो लुधियाना की तरफ वो चाहते हैं कि एक बार बीजेपी का दामन थामकर, उनका हाथ थामकर वो लुधियाना चुनाव लड़े। तो कुल मिलाकर अगर देखिए तो सहमति बीजेपी में आने को लेकर मनीष तिवारी की बनी हुई है, लेकिन सीट जो है लुधियाना उसको लेकर पेच फंसा है। उस पर जैसे ही सहमति बनती है तो इसके बाद मनीष तिवारी को भी आप बीजेपी में शामिल होते देख सकते हैं। बिल्कुल अमित, और एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं लेकिन अपनी पार्टी को ही जोड़े नहीं रख पा रहे हैं। मैं आऊंगी आपके